गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक नज़्म पढ़ेंगे, ए शरीफ इंसानों, जिसके शायर कौन है? साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। इंसानियत के ऊपर इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखी है। तो चलिए बच्चे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये नज़्म पढ़ने के पहले हमें थोड़ी सी जानकारी साहिर लुधियानवी के बारे में होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। वो साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए। क्यों? क्योंकि लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। लुधियाना कहाँ है बच्चे? पंजाब में है। ज़माने तालिबी इल्म से ही शेर कहने लगे थे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई, उस तहरीक से वाबस्ता हुए। वाबस्ता होने वालों में साहिर भी शामिल हुए थे। 1947 में तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली चले आए। फिर तलाश मुआश में दिल्ली पहुँचे, जहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। साहिर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों के मेयार को बहुत बुलंद किया। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे। उनके फिल्मी गीतों में भी उनकी शायरी की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर उनके गीतों में नुमाया है। तलखियाँ उनकी शायरी का पहला मजमुआ है। यानी पहला मजमुआ कौन था शायरी का? उनकी नज़्म का तलखियाँ। उनकी उसके बहुत से एडिशन शाये हो चुके हैं। आओ कि कोई ख्वाब बुने में भी उनकी शायरी का मारूफ मजमुआ, यानी आओ कि कोई ख्वाब बुने उनका शायरी का मारूफ मशहूर, यानी बहुत ही मारूफ व मशहूर मजमुआ है। गाता जाए बंजारा में साहिर के फिल्मी गीत यकजा किए गए हैं। यकजा मतलब इकट्ठा किए गए हैं। साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तावील नज़मों में ख़ास मुकाम, ख़ास हैसियत रखती है बच्चे। यानी साहिर लुधियानवी ने जो परछाइयाँ लिखी थी, ये बहुत तावील नज़्म है और जिसको एक बहुत ख़ास हैसियत मिली हुई है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ओके, खून अपना हो, क्या पढ़ेंगे हम? साहिर लुधियानवी ने कौन सी नज़्म लिखी है? ए शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरेंगे सरहद पर, बम घरों पर गिरेंगे सरहद पर। रूह तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जलें कि गैरों के ज़िस्त फाकों से तिल मिलाती है। तो बच्चे इन अशार में साहिर लुधियानवी कहते हैं कि खून अपना हो या पराया, बहरहाल इंसान का ही खून होता है, सभी इंसानों का ही खून बहता है। यानी जो जंग होती है, उस जंग में सिर्फ खून बहता है, पूरा का पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। अपने फौजी मरे या कि दुश्मन के, खून तो इंसान का ही बहता है ना। बिल्कुल, यानी कि बच्चे अगर जंग में दो सेनाएं, दो फौजें भिड़ी हुई हैं, तो दोनों की तरफ की फौजें मरेंगी। किसी का बाप मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी का शौहर मरेगा। तो यहाँ पे किसका खून हो रहा है? इंसानियत का ही खून हो रहा है। जंग मशरिक में लड़ी जाए या मगरिब में, उससे अमन आलम तबाह होता है। यानी इस पूरी दुनिया का, बच्चे मैं बोलूँगी, जब चाहे मशरिक में लड़ी जाए या मगरिब में, पूरी दुनिया का सुकून तबाह गारत हो जाता है। यानी बम घरों पर गिर जाएं, कह रहे हैं बम घरों पर गिरे कि सरहद पर। फिर शायर कह रहा है कि बम घरों पर गिराए जाएं या कि सरहद पर। इससे तामीर की रूह ज़ख्मी होती है। यानी तामीर की रूह ज़ख्मी होती है, जो बनाया गया, जिसने बनाया है। अपने खेत जलेंगे या गैरों के खेत जलाए जाएं, यानी फिर कह रहे हैं अपने खेत जले या गैरों के खेत जलाए जाएं, तबाह तो फसलें ही होती हैं, है ना। बच्चे समझ में आए यहाँ फसलें से क्या मुराद है? कह रहे हैं खेत जले अपने या गैरों के, यानी जब दोनों फौजें आमने सामने होती हैं, जंग होती हैं, खून खराबा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फसलें तबाह होती हैं। यानी पूरे घर के, अगर एक फौजी मारा जाता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। वही कह रहे हैं अपने खेत जले या गैरों के खेत जलाए जाएं, तबाह तो फसलें ही होती हैं, जिससे भूख में इजाफा होता है। क्या होता है? भूख में इजाफा होता है। अब कह रहे हैं बच्चे, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें। कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग। जिंदगी मैयतों पे रोती है। जिंदगी किस पे रोती है बच्चे? मैयतों पे रोती है। आई होप बच्चे फिर से एक बार सुन लीजिए अशार। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग। जिंदगी मैयतों पे रोती है। यानी शायर इसमें क्या कह रहा है बेटा
कि टैंक आगे बढ़ेंगे आप पीछे हटे, उनके चलने से ज़मीन ही तो रौंदी जाती है। टैंक बड़े बड़ी जंगों में टैंक यूज़ होते हैं जिससे बम गोले दागे जाते हैं, तो इससे जब ये ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन ही तो रौंदी जाती है। ज़रख़ेज़ टैंकों से बंजर हो जाती हैं, यानी ज़रख़ेज़ जो ज़मीन होती हैं, जो ऐसी ज़मीनें जो बहुत उपजाऊ होती हैं, उन पर जब टैंकें चलती हैं तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है। हार और जीत किसी की भी हो, कत्ल तो इंसानियत का ही होता है, यानी जब दोनों फ़ौजें लड़ती हैं, आमने सामने होती हैं, तो उसमें से किसी की जीत होती है या फिर किसी की हार होती है। लेकिन जो कत्ल होता है तो वो तो इंसान कत्ल होता है, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। नुकसान तो इंसान का ही होता है, बिल्कुल नुकसान होता है कि मान लो अगर किसी का बाप मारा गया जंग में, तो उसके बच्चे जो खामियाजा भुगतेंगे उसका शायद ही कोई भुगत सके। तो वही कह रहे हैं, फिर से मैं एक बार समझा दूँ, हार और जीत किसी की भी हो, कत्ल तो इंसान का ही होता है। बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चे, नुकसान तो इंसान का ही होता है, बिल्कुल होता है। आगे चलेंगे। हाँ, जंग तो खुद ही एक मसला है। जब सब जान रहे हैं कि मसला है तो क्यों जंग करते हैं? जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कल देगी। यानी और फिर कह रहे हैं, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम भी सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कह रहे हैं, साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि इस अशार में शायर कहता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बच्चे आप लोग सोचो कि अगर हम कोई भी मसला है और उसको लड़ झगड़ के हल करें, तो मुझे नहीं लगता कि मसला हल करने का ये कोई तरीक़ा होता है। हम उस मसले को प्यार से, मोहब्बत से, मीठी ज़बान से भी हल कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप प्यार बांटोगे तो प्यार पाओगे। तो वही कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि ये तो खुद एक सबसे बड़ा मसला होती है। जंग से मसाइल ख़त्म नहीं होते, बल्कि बच्चे मसाइल बढ़ जाते हैं। जो फ़ौजी मारे जाते हैं, उनके बच्चे यतीम होते हैं, बहनों के भाई मारे जाते हैं, माँ के बेटे मारे जाते हैं, शौहर मारे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? मसला ख़त्म हो गया? नहीं, इनके यहाँ तो और ज़्यादा मसला बढ़ गया, जिनके फ़ौजी मारे जाते हैं। तो कह रहे हैं बल्कि दूसरे सैकड़ों मसले पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, जंग से हमारी ज़रूरियात में इजाफ़ा होता है, भूख में इजाफ़ा होता है। इसलिए ऐश शरीफ इंसानों, यानी कह रहे हैं इसलिए ऐश शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। कि तुम्हें मशवरा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो जंग से बचते रहो तो बेहतर है, अच्छा है। अच्छा तो यही है कि हमारे घरों में अमन सुकून की शम्मा जगमगाती रहे और हम सब लोग खुशी के गीत गाते रहें, हमारे आंगन में मोहब्बत के फूल खिलें, चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये नज़म बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो बच्चे इसकी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तशरीह करी है इस नज़म की, तो आप इसका खुलासा बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और मरकज़ी ख़याल भी। तो लेकिन मैं मरकज़ी ख़याल सॉल्व कर देती हूँ। इस नज़म में शायर ने अमन आलम यानी दुनिया में सुकूनियत हासिल चाहते हैं, साहिर लुधियानवी अमन आलम को मौजू बनाया और बताया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग तो ढेर सारे मसले पैदा करती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जंग से गुरेज ही करना चाहिए, जंग मशरिक में हो या मगरिब में। इसलिए अमन आम मजरूह होता है, जंग से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि जंग तो बेशुमार मसाइल लेकर आती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जंग को टाला ही जाए तो बेहतर है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। खुलासा मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तशरीह कर दी, आप वही चीज़ उठा के लिख दोगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, इसका सवाल जवाब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है कि रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर का क्या मुराद है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जंग से क्या कह रहे हैं? जंग से तखरीब होती है। क्या होती है? तखरीब होती है। तखरीब जो तामीर की ज़िद है, किसकी है? तामीर यानी बना जो चीज़ बनाई जाती है, तामीर की जा रही। मान लो एक घर बनाया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ तामीरी का काम चल रहा है, तामीर हो रहा है। तखरीब यानी मिट जाने, उसका ज़िद है तखरीब जो ज़मीर की ज़िद है, यानी जंग तामीर की रूह को ज़ख्मी कर देती है। सैकड़ों तामीरात जंग की तखरीब कारी की नज़र हो जाती है। इसलिए शायर ने रूह तामीर के ज़ख्म खाने की बात कही है, रूह तामीर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जब जंग होती है तो हमारी रूह बहुत ज़ख्मी हो जाती है कि खून खराबा होता है चारों तरफ,
बेसुकूनियत हो जाती है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धरती की कोखबाज होने से क्या मुराद है, क्या मतलब है। तो बच्चे यहाँ पे जंग की तबाहकारियों से, टैंकों के रौंदने से, गोला बारूद से ज़रखेज़ ज़मीन बंजर हो जाती है। ज़रखेज़ यानी उपजाऊ, बंजर हो जाती है। इसी को शायर ने धरती की कोख को बाज होने को कहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है, अमन आलम का खून क्यों कहा है। तो चूँकि जंग से अमन आलम तबाह हो जाता है, दो मुल्कों की छोटी सी जंग आलमी जंग बन जाती है, इसलिए शायर ने जंग को अमन आलम का खून कहा है। आई होप बच्चे आपको सब समझ में आ रहा हो। अच्छा बच्चे, नीचे जो है एक अमली काम दिया हुआ है इस नज़्म में, अपना, पराया, मशरिक, मगरिब वगैरह अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज आए हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ लफ्ज़ की फहरिस्त आपको इसी में से ढूंढ के बनाने हैं, जैसे जन्नत, जहन्नम, नेक, बद, खुशबू, बदबू, ये सारी चीज़ें क्या है, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, उर्दू में मुतज़ाद बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत सारे मुतज़ाद अल्फाज हों तो आप उसे लिख सकते हैं। रहमान, रहमान का क्या होगा, शैतान। सुबह का क्या होगा, शाम। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक मुख्तसर नोट लिखना है आपको जंग के ऊपर कि जब जंग होती है तो क्या होता है, एक मजमून लिखना है आपको बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान की फितरत झगड़ालू है, कभी वो दौलत के लिए, कभी ज़मीन के लिए, कभी औरत के लिए जंगो जदल करता रहता है। कभी जंग इनफरादी होती है, कभी एहतजामी होती है, इज्तमाई हो। पहले दो मुल्कों के दरमियान जंगें हुआ करती थी, इसमें भी बहुत सी तबाही होती थी, लेकिन जैसे जैसे तबाहकुन हथियार बढ़ते गए, जंगों के ज़रिए तबाही में इजाफा होता चला गया। दुनिया ने दो आलमी जंगें देखी हैं और उनमें से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनको याद करके रुंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे क्या है, जो जब जंगें नहीं होती, बहुत कम होती हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को धमकी देगा कि मेरे पास तो परमाणु बम है, मैं तुम्हारे मुल्क पे दाग दूंगा, ये कर दूंगा, वो मतलब अब ऐसे ऐसे हथियार बन के तैयार हो गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब इस जंग के उसमें बदल जाए। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे कि ज़रिए कह रहे हैं जंगों के ज़रिए तबाही में इजाफा होता चला गया। इस जंगों में जो हथियार में इजाफा हुए, नए नए हथियार आए हैं, इनसे ज़्यादा और ख़तरा बढ़ गया है। दुनिया ने दो आलमी जंगें देखी हैं और उनमें से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनको याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कीमियाई हथियारों की इस दौड़ ने दुनिया को बारूद का एक ढेर बना दिया है। आज इन हथियारों के तजुर्बात ने ही दुनिया को आलूदगी के आलम में आलमगीर मसला से दो चार कर रखा है। और अगर कभी इन हथियारों को इस्तेमाल करने की नौबत आ गई तो फिर क्या होगा, वही मैं अभी जो बता रही हूँ, कीमियाई हथियार हैं, यानी केमिकल से जो होते हैं कि किसी के मुल्क में वायरस छोड़ दो, कोई इस तरीके का, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे मुल्क के पास ईजाद किए हैं, नए नए हथियार बनाए हैं कि दूसरा मुल्क शांति से बैठना, सुकून से बैठना ही पसंद करेगा कि क्यों तबाहकारियाँ मचाएं, कोई एक तो मरेगा नहीं, पूरा मुल्क परेशान हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, इसलिए तमाम अमन पसंद इंसान इस बात के लिए कोशां है कि हथियारों की इस दौड़ को बंद किया जाए, मुल्की तनाज़ात के पुरअमन हल तलाश किए जाए, पर मुल्की तनाज़ात के पर अमन हल तलाश किए जाएँ और जहाँ तक हो जंग को टाला जाए। बकौल शायर, इसलिए शरीफ इंसान हो जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। अमन की शम्मा जंग के शोलों से कहीं बेहतर है, इसलिए आइए हम मिलकर सदा लगाएं, अमन आलम जिंदाबाद, अमन आलम जिंदाबाद। तो बच्चे मैं यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा जंग में कुछ नहीं रखा है। अगर हम सब प्यार मोहब्बत मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बच्चे आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ये नज़्म समझ में आ गई हो। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। चलते चलते बच्चे ज़ैक स्टडी प्लैनेट को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।